जय माता दी। देवी कवच का पाठ बहुत ही पुण्य देने वाला है। इसको हर रोज पढ़ना चाहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जिसने अभी तक किसी से प्रकट न किया, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विपर, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, तो सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच के अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्ठमांडी, पांचवी छकदमाता, छठी कत्यानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धात्री है। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय अस्त्रों के बीच युद्ध में गया हुआ हो तथा महान संकट के भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का श्रवण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो श्रवण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लोक मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णु गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमेरी मोर पर तथा विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषण से सुशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों से तथा रत्नों से शोभायमान हो रही। ये समस्त देवियां क्रोध दुख रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसा, फांस, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुष, सारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को दान करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, स्त्रियों के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खंगधारणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कोमेरी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णु देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से मूर्ति पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाएं तरफ से और दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी धोतनी चोटियों की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों भुवों की, त्रिनेता देवी भुवों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा, यमघटा देवी आंखों के मध्य में, शंकरनी देवी कानों की दवार, वासली कलिका कपोलों की, जड़ की शंकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा जीवा की सरस्वती जीवा की रक्षा करे। दांतों की कोमरी, कंठ तेज की चंडिका, गले की चित्रघटा, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की सौरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्र काली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ के बाहर नीलगिरीवा नलकुमरी, कंठ की नली की, खंग धारणी दोनों कंधों की, बहुओं की ब्रज धारणी रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोक की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी गुह, स्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों के अंगुलियों की श्री देवी, श्रीधरी देवी, तलुओं के तेज स्थल वासिनी देवी, दृष्टि कराली देवी, नखों की ऊर्ध केसनी, केशों की, कोमेरी रोम छिद्रों की, भाग्यश्री त्वचा की रक्षा करे। रक्त, मंजा, वसा, मांस तथा अस्थियों की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी पित्त की, पदकोश की पदावत, सुलेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त सदियों की अभेद देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी मेरी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की धर्मधारणी देवी रक्षा करे तथा प्राण, अपमान, बयान, उदान और समान की ब्रजस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध स्पद और स्पर्श की, स्तोगुणी, रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णो देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश की, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुखदा देवी मार्ग में सेमकारी, मार्ग से आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सब स्थानों में,
सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र और नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवत के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसे लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचर, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलधर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कृषि से उत्पन्न होने वाले रोग, सांकनी, डांकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डांगनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्ठमान तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को धारण करने से हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है वह मनुष्य उस मनुष्य के संतति, पुत्र, पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वन, वृक्ष को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्बल स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से माता रानी सबकी रक्षा करती है और अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो पाठ को सुनना जरूर चाहिए। अगर हम हर रोज पाठ को सुनेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में बरकत बनी रहती है। तो माता रानी सबकी रक्षा करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।